अक्सर ऐसा होता है ना कि सबसे गहरे सच, सबसे बड़ी बातें किसी स्टेटमेंट से नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण से सवाल से शुरू होती हैं। आज हम ऐसी ही एक दुनिया में उतर रहे हैं, अथर्वशीरस उपनिषद की दुनिया में। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी शुरुआत ही एक इतने जबरदस्त सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो हमारे होने के मतलब पर ही एक सवालिया निशान लगा देता है। तो जरा कल्पना कीजिए, हिंदू देवलोक के सारे देवता एक साथ आते हैं और वो पहुंचते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली देवता रुद्र के पास। लेकिन वो कोई आशीर्वाद या वरदान मांगने नहीं आए हैं। नहीं, उनके पास एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में छिपा है। और उनका सवाल हैरान करने वाला, सरल, फिर भी इतना गहरा। वो पूछते हैं, आप कौन हैं? बस यही। देवताओं द्वारा एक देवता से पूछा गया ये सीधा सा सवाल इस प्राचीन ग्रंथ के सारे रहस्यों को खोल देता है और हमें अस्तित्व की एक ऐसी समझ की ओर ले जाता है जिसकी हमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो रुद्र का जवाब कोई साधारण सा टाइटल या नाम नहीं है। ये तो हकीकत की एक बहुत बड़ी परिभाषा है। एक ऐसा जवाब जो सारी उम्मीदों को तोड़ देता है और जो हम पहचान के बारे में सोचते हैं ना, उस पूरे विचार को ही चुनौती देता है। चलिए अब आते हैं रुद्र के पहले और सबसे चौंकाने वाले जवाब पर। ये एक ऐसा बयान है जो पहचान के बारे में हमारी सारी धारणाओं को तुरंत चुनौती देता है और हमें उस अविश्वसनीय सफर के लिए तैयार करता है जो आगे आने वाला है। रुद्र का शुरुआती दावा ही देखिए। वो कहते हैं कि समय के आर पार सिर्फ वही अकेले मौजूद हैं। उनसे पहले कुछ नहीं था, उनके साथ कुछ नहीं है और उनके बाद भी कुछ नहीं होगा। ये तो समग्रता का एक बहुत ही रैडिकल, मतलब दिमाग को झकझोर देने वाला दावा है। लेकिन रुद्र का जवाब और भी गहरा हो जाता है। वो घोषणा करते हैं कि वो न सिर्फ एक चीज हैं, बल्कि उसके बिल्कुल विपरीत भी हैं। वो शाश्वत और अशाश्वत दोनों हैं। मतलब उन्हें किसी एक परिभाषा में बांधा ही नहीं जा सकता। ये जो द्वैतवाद यानी डुअलिटी में चीज़ों को देखने का तरीका है ना, उससे आगे जाने का ये एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। वो कहते हैं कि वो हर वो चीज़ है जिसे महसूस किया जा सकता है और वो भी जो नहीं किया जा सकता। मतलब वो प्रकट भी है और अप्रकट भी, जैसे अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच की लकीरों को ही मिटा दिया हो। और ये दावा दूसरे देवताओं तक भी जाता है। जब वो कहते हैं मैं ब्रह्मा हूं और मैं ब्रह्मा नहीं हूं, तो वो एक चौंकाने वाला पदानुक्रम, एक हायरार्की स्थापित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा भी रुद्र में ही शामिल हैं और फिर भी रुद्र उनसे भी परे हैं। अब उनके जवाब की अगली परत में रुद्र को स्पष्ट रूप से हर बड़ी शक्ति, हर तत्व और हर देवता के साथ पहचाना जाता है, जो उनकी हर जगह मौजूद होने वाली प्रकृति को और भी मजबूत करता है। यहां से घोषणाओं की एक लयबद्ध, एक रिदमिक श्रृंखला शुरू होती है। ये ग्रंथ एक एक करके रुद्र की बराबरी दूसरे सभी देवताओं से करता है और शुरुआत होती है महान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से। ये सूची जारी रहती है, एक मंत्र जैसी लय बनाती है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि वो हर जगह मौजूद हैं। वो संरक्षक विष्णु भी हैं और अचानक महान त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं रुद्र एक ही इकाई में समा जाते हैं। और ये सिर्फ देवताओं तक ही सीमित नहीं है, ये अमूर्त अवधारणाओं यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स तक भी फैलता है। वो काल स्वयं है, समय ही। सोचिए इस दावे का दायरा कितना बड़ा है। वो न सिर्फ अस्तित्व में हैं, बल्कि वो अस्तित्व का ढांचा भी हैं। इस सूची में एक और शक्तिशाली सार्वभौमिक शक्ति जुड़ती है, मृत्यु। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि रुद्र के बाहर कुछ भी मौजूद नहीं है, यहां तक कि जीवन और मृत्यु का अंतिम चक्र भी नहीं। ये जो तेज क्रम चल रहा है वो ये दिखाकर खत्म होता है कि रुद्र सिर्फ अवधारणाएं और प्राणी ही नहीं है, बल्कि वो खुद ये भौतिक ब्रह्मांड है। वो पृथ्वी है, वो आकाश है, वो जल है, आखिरकार वो ही सब कुछ है। तो रुद्र के इतने सारे रूपों से अब हम अपना ध्यान उस एक ध्वनि पर केंद्रित करते हैं जो इस पूरी समग्रता का प्रतिनिधित्व करती है, ओम, या जैसा कि ग्रंथ में कहा गया है, प्रणव। उपनिषद प्रणव शब्द को एक बहुत गहरे अर्थ के साथ परिभाषित करता है। इसका नाम प्रणव इसलिए है क्योंकि इसके उच्चारण मात्र से सभी वेद और देवता प्रणाम करते हैं, यानी श्रद्धा से झुक जाते हैं। यह एक ऐसी ध्वनि है जिसमें बाकी सभी ध्वनियां समाई हुई हैं। लेकिन इस ध्वनि के गहरे फंक्शनल अर्थ भी हैं। इसे तारक कहा जाता है क्योंकि ये हमें सांसारिक भय से बचाता है। ये सूक्ष्म है जो सभी शरीरों में व्याप्त है, और ये वैद्युत या प्रकाशमान है जो परम वास्तविकता को प्रकट करने के लिए अज्ञान के अंधेरी को रोशन करता है।
तो ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, ये मुक्ति का एक शक्तिशाली साधन है। तो सवाल ये है कि एकता की इस गहन अवधारणा को समझना इतना जरूरी क्यों है? इस ज्ञान को पाने का फल क्या है? ग्रंथ का आखिरी खंड ठीक इसी का जवाब देता है। इस ज्ञान का जो अंतिम लाभ है वो बहुत गहरा है। एक को समझने से हर कोई संपूर्ण को समझ लेता है। जो रुद्र को जानता है वो सब कुछ जानता है, क्योंकि रुद्र ही तो सब कुछ हैं। जो लोग इन श्लोकों को आत्मसात करते हैं और उनका पाठ करते हैं, उनके लिए ग्रंथ में बड़े आध्यात्मिक पुरस्कारों का वादा किया गया है। वे शुद्ध हो जाते हैं, उन्हें सभी धार्मिक कृत्यों का फल मिलता है और बार बार पाठ करने से वे आखिरकार उस परम सत्य के साथ एक हो जाते हैं जिसका वर्णन किया गया है। ग्रंथ का ये आखिरी श्लोक इस बात पर जोर देता है कि सच्ची शाश्वत शांति बाहरी खोज से नहीं बल्कि आंतरिक अनुभूति से आती है। इस सत्य को अपने भीतर महसूस करने से कि हर कोई उस एक सर्वव्यापी वास्तविकता का हिस्सा है। तो ये हमें एक आखिरी दिमाग को घुमा देने वाले सवाल पर छोड़ देता है। अगर एक ही परम वास्तविकता हर चीज में व्याप्त है, अगर देखने वाला, देखी जाने वाली वस्तु और देखने की क्रिया सब एक ही हैं, तो फिर खोजने के लिए असल में कुछ और बचा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस उपनिषद के केंद्र में है और शायद हमारे अपने अस्तित्व के भी।